टाइम नहीं है मेरे पास पोस्ट करने का। चलो, जितना ना रिकॉर्डिंग नहीं हुआ नहीं हुआ, आगे रिकॉर्डिंग करते हैं। वो सब रिकॉर्डिंग हो जाता तो तुम लोगों के लिए हेल्प हो जाता, समझे? क्या हेल्प हो जाता? कि जो जो बच्चा नहीं बना के लाए हो घर में बनाओगे तो बाद में देख सकते थे। रिकॉर्डिंग भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि जिसका जो छूट जाए वो बाद में देख ले। ठीक है, चलो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सी एक्स का आबंध का प्रकृति यानी कि नेचर। नेचर कैसा होगा? ठीक है, नेचर तो क्या होगा कि वो क्या होगा? पोलराइज्ड होगा। क्या होगा? पोलराइज्ड होगा। हमेशा क्या होगा? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मतलब ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय किसके आधार पर ध्रुवीय होगा? चार्ज के आधार पर। चार्ज एक तरफ क्या हो जाएगा? ध्रुवन हो जाएगा। चार्ज का ध्रुवन यानी कि एक तरफ पोलराइज हो जाना होगा, यानी चार्ज एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा। चार्ज एक तरफ शिफ्ट कर जाएगा। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है एक एक, दोनों इलेक्ट्रॉन देके क्या बनाया है? एक बॉन्ड बनाया है। वो बॉन्ड को आप इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता के आधार पर क्या करेगा? अपने करीब कर लेगा। कौन? क्लोरीन अपने करीब सबसे ज्यादा कर लेगा, क्लोरीन उससे ज्यादा कम करेगा, ब्रोमीन उससे भी कम करेगा, आयोडीन उससे भी कम करेगा। जितना ज्यादा करीब करेगा अपने, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उस पर, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जितना कम करेगा उतना कम नेगेटिव चार्ज आएगा। उसी तरह इस पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा डेल्टा एफ पे, ये सबसे बड़ा होगा। नंबर के आधार पे बोल रहे हैं, चार्ज तो नेगेटिव में जाएगा। अगर उल्टा देखो तो सबसे छोटा चार्ज क्या होगा? ये होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या होगा? सबसे छोटा होगा। लेकिन हम लोग किसके आधार पे देख रहे हैं? वैल्यू, सिर्फ वैल्यू के आधार पे देख रहे हैं। किसके आधार पे देख रहे हैं? सिर्फ वैल्यू के आधार पर देख रहे हैं। ये क्लोरीन, ठीक है। उससे छोटा कौन होगा? डेल्टा ब्रोमीन। और उससे छोटा कौन होगा? डेल्टा आयोडीन। ये बात समझ में आया तुम लोग को? ये बात समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया इसमें? डेल्टा नेगेटिव समझ में आया? डेल्टा नेगेटिव क्या है? डेल्टा नेगेटिव क्या है पहले बताओ? आंशिक पार्शियल चार्ज। क्या है? पार्शियल चार्ज, इसको कहते हैं आंशिक आवेश। और किसके कारण से आता है? आंशिक आवेश। और किसकी वजह से आता है? जल्दी बताओ तो, किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण आता है। किसके कारण से आता है? डेल्टा, डेल्टा ई के कारण से। डेल्टा ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर के कारण, ठीक है। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा आंशिक चार्ज होगा। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ज्यादा आंशिक चार्ज होगा। अब इन दोनों का अंतर देख लो, किसका सबसे ज्यादा है? क्लोरीन फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आंशिक चार्ज किसका होगा? क्लोरीन पे। क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन का उससे कम है तो उसके बाद क्लोरीन और कार्बन का होगा। क्लोरीन ब्रोमीन का उससे कम है तो उसके बाद इसका होगा। क्लोरीन और ये क्लोरीन बोलते हैं, कार्बन और आयोडीन का उसके बाद है तो उसके बाद होगा। यानी कि आंशिक चार्ज का जो प्रभाव है क्लोरीन से लेकर ब्रोमीन तक जाने में क्या होगा? ये आयोडीन तक जाने में घटते जाएगा। क्या होगा? घटते जाएगा। बात समझ में आ गया? बात समझ में आया तुम लोग को? क्या हो गया? समझ में आया? बात है तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करो, एक तो बात है। दूसरा बात, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा किसका होगा? नीचे वाले का। बॉन्ड लेंथ किसका होगा? बॉन्ड लेंथ इस पर करते हैं। बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कहाँ गया? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ का सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा। समझ में आई बात? और दूसरा क्या बोले? पार्शियल चार्ज का ऑर्डर। पार्शियल चार्ज का ऑर्डर, पार्शियल चार्ज ऑर्डर सबसे पहले किसका होगा? डेल्टा एफ होगा, उसके बाद डेल्टा सी एल होगा, उसके बाद डेल्टा बी आर, उसके बाद डेल्टा आई। ये दिख गया तुम लोग को? ये दोनों चीज दिख गया? यहाँ पे देखो मान दिया हुआ है किसमें? इस चार्ट में बॉन्ड लेंथ का और किसका? आंशिक चार्ज का।
ठीक है। आंशिक चार्ज का तो नहीं दिया है, द्विध्रुव आघूर्ण दिया है। क्या दिया है? द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण का इंग्लिश क्या है? क्या है? डी बाई है। डायपोल मोमेंट। डी बाई उसका यूनिट दिया हुआ है, जो तुम लोग पढ़ाए हैं वहां से याद करो। ये सब चीज स्पेशली स्पेशली हर एक चीज पढ़ाते हुए बताए हैं, सब सब आएगा, आगे आएगा, आगे आएगा। ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है जी? चार्ज गुना डिस्टेंस। चार्ज गुना, चार्ज गुना डिस्टेंस। चार्ज गुना डिस्टेंस। यहां पर क्या होगा? पार्शियल चार्ज गुना गुना बॉन्ड लेंथ। क्या होगा? यहां ध्यान दो, तुम लोग को डायपोल मोमेंट कुछ भी याद है? म्यू बराबर म्यू। म्यू बराबर बोले थे ना, म्यू ही क्या है? डायपोल मोमेंट। कुछ दिन पहले भी म्यू के बारे में बातें डिस्कशन किए थे, कुछ दिन पहले भी डिस्कशन किए थे इसके। किसके कारण? इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के टाइम में। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के टाइम में भी डिस्कशन किए थे। तुम लोगों को कोई बात याद रहता नहीं है, पढ़ते तो हो नहीं कॉपी में जाके। पढ़ती हो? पहले बता दो ईमानदारी से, डायपोल मोमेंट क्या होता है? डेफिनेशन लिखो। सब कुछ को बोले थे कि डेफिनेशन याद करना। अब यहाँ पर देखो, ऊपर से नीचे देखो, ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज घट रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, चार्ज घट रहा है। तो अब इन दोनों का गुना करने पे लगभग लगभग क्या आता है? सबका मान समान आता है। लगभग लगभग सबका मान समान आता है। तो डायपोल मोमेंट सबका क्या आएगा? समान आएगा। डायपोल मोमेंट सबका समान आएगा। ठीक है। डायपोल मोमेंट सबका क्या आएगा? समान आएगा। उसे बंद करो पीछे से। हम भी कह रहे हैं, हमको गर्मी क्यों लग रहा है? चलो यहाँ आ जाओ। चलो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तुम लोग को जो बात बता रहे हैं, तुम लोग को वो बात समझ में आ रहा है? क्या ये बच्चा कौन है? वो लोग मदरसा के पास जो होता है। ओ, पहले वाला। लो तुम लोग भी हवा खा लो, फिर जब ये लोग हवा खा ही रहा है तो। लाइट नहीं है ना इसलिए। हाँ बोलो। लिख लिया ना ये? क्या? किसका? ओ, केमिस्ट्री क्लास लास्ट में रखिए।
सबसे पहले वैसे कम पढ़ना पड़ता है ना। चलो, डायपोल मोमेंट, एक तो होगा आंशिक चार्ज, आबंद में हमेशा क्या होगा, ये फॉर्मूला हम लोग को कितना बार बता दिए, याद तो कोई करती नहीं है ये लोग, ना करता है। चलो यहाँ आ जाओ। अब लाओ, हाँ कहाँ गया, पार्शियल चार्ज गुना बॉन्ड लेंथ। चलो, अब ये पूरा पार्ट तुम लोग क्या करोगे, पढ़ के आओगे और 6.4 में देखो, 6.4 जो बना पाओगे बना लेना। 6.4 कहाँ गया, अभी में कुछ ये पढ़ लेना, कौन सा 6.3 फिर से पढ़ लेना तुम लोग, जो डाउट होगा। 6.4 ऐसे हम बताए हैं, कब पहले बताए हैं, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे फटाफट, कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और रही बात और क्या बचा आगे, आगे है विरचन, विरचन मतलब प्रिपरेशन, कैसे बनता है, एल्काइल हैलाइड कैसे बनता है। तो अब हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तुम जी डेली आया करो तभी समझ में आएगा, 2-4 दिन क्लास में बैठोगे तभी समझ में आया है, अगर तुम लोग गैप करोगे तो 2-4 दिन नहीं समझ में आएगा, और उल्टा जो डेली आ रहा है वो भी अगर एक दिन गैप करता है तो उसको 2-4 दिन नहीं समझ में आएगा, मतलब सेटल होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे क्या, विरचन, और वो होमवर्क पूरा बना लोगे तुम लोग, ठीक है। 6.4 देख लेना, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो हम कल बता देंगे।